मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, भगवान श्री राम की धरती अयोध्या से मैं श्री प्रकाश पाठक, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय करीमपुर, शिक्षा क्षेत्र रुदौली से आप सभी को आज की इस बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी और चतुर्थ राज्य स्तरीय एडुस्टफ द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि अभिमंच संचालक महोदय द्वारा मुझे कहा गया है कि मुझे प्रस्तुति देनी है अपने बेसिक शिक्षा विभाग अयोध्या की तरफ से कि हमारे विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, चाहे वो कक्षा 1, 2, 3 में हो, चाहे वो अपर क्लासेस में क्लास 8 तक की हो। मैं अपने विद्यालय में किस प्रकार से नवाचार कर रहा हूं, किस प्रकार से अपने विद्यालय को बेहतर दिशा में छात्रों के हित में ले जाने का कार्य मेरे द्वारा किया गया है, एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से आप सबके सामने अपनी बात रखूंगा। मेरे विद्यालय में 2021 में जब मेरा ट्रांसफर कुशीनगर से हुआ, 4 साल के दौरान मैंने लगभग 4 गुना की संख्या इंक्रीज की है। उसके लिए जो नवाचार किए गए हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हम सब जानते हैं स्कूल में योगदान हमारे तमाम शिक्षकों ने अपने प्रयास से किए हैं। उसी प्रयास के तहत मैंने भी अपने विद्यालय में समाज सेवी द्वारा सीट बेंच का दान, फैन, वाटर कूलर जैसी तमाम सुविधाओं का जो है उसका लाभ लिया है और उससे छात्रों को लाभान्वित किया है। दूसरा है कई सारी पुस्तकें जिसमें शोध कार्य है, लेखन का कार्य है, ऐसे सब तमाम पुस्तकों का भी हमने अपना निर्माण किया है। जैसे स्वावलंबन है, वंदे मातरम है, स्वावलंबन 2 है जिसमें शिक्षक पाठचर्या में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, नारी शिक्षा से देश का विकास जैसे तमाम पुस्तकें और शोध प्रकाशित हुए हैं। विद्यालय में उपस्थित रहने का प्रमाण पत्र संलग्न है। इसके अलावा जनपद और बीआरसी स्तर पर जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए गए हैं उसकी एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पर आपको दिखाई गई है। स्कूल में 4 गुना नामांकन के लिए जो भी गतिविधियां संचालित की गई हैं, चाहे वो स्कूल चलो अभियान रहा हो, नामांकन हेतु रैली रही हो, मोबाइल वैन के माध्यम से शिक्षण कार्य रहा हो, जन जागरूकता के तमाम कार्यक्रम मेरे द्वारा संचालित किए गए हैं, जिसका लाभ छात्रों को भी हो रहा है और अभिभावक भी हम हमारे विद्यालय से बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। चैंपियन ऑफ द मंथ के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग अयोध्या एक योजना चलाता है जिसमें निपुण भारत मिशन या नामांकन, ठहराव, जो भी गतिविधियां हैं उसको एक टीम, एसआरजी की टीम उसको डिसाइड करती है, उसका मूल्यांकन करती है और मूल्यांकन करने के बाद विद्यालय को चैंपियन घोषित किया जाता है। जनपद स्तर पर मेरे विद्यालय को द्वितीय चैंपियन ऑफ द मंथ के रूप में घोषित किया गया। इसका प्रमाण पत्र भी मुझे प्राप्त है। इसके अलावा 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में हमारे छात्र का चयन हुआ, यह भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। दीक्षा ऐप, रीड अलोंग, जितने भी सरकारी ऐप हैं उनका भरपूर हम सब उपयोग करते हैं, आईसीटी का भरपूर उपयोग करते हैं। इसके अलावा शून्य निवेश गतिविधि की अगर बात हो, राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा में सुपर 16 ग्रुप के माध्यम से एक अच्छा चयन हमने पिछले साल में भी दिया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान हो या जो भी इस तरीके की परीक्षाएं हैं जो कि जिसमें कि लर्निंग आउटकम बेस्ड परीक्षाएं होती हैं, उनमें एक बड़ी संख्या में सिलेक्शन हमने अपने दिया है। जल ज्ञान यात्रा हो, नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम हो, अग्नि से बचाव के तरीके, मिशन शक्ति जैसे तमाम कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा स्वनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भी है जिसको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और आदरणीय माननीय विधायक महोदय द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। आप देख रहे हैं बाल संसद का गठन विद्यालय स्तर पर हुआ है। इसके अलावा विज्ञान आंचलिक लखनऊ का भ्रमण छात्रों को निपुण एक्सीलेंस पुरस्कार, अयोध्या महोत्सव पुरस्कार जैसे छोटे पुरस्कार या बड़े पुरस्कार, कई सारे पुरस्कार मुझे प्राप्त हुए हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे विद्यालय की छात्राओं द्वारा रक्षा सूत्र भेजा गया था जिसका उनको माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रशस्ति पत्र प्राप्त है। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमारे छात्रों ने प्रतिभाग किया था जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनसे संवाद किया गया था, उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र संलग्न है। खेलकूद प्रतियोगिता में दिव्यांग छात्रों का प्रतिभाग भी हमारे द्वारा कराया गया है। विद्यालय के परिवेश में आग बुझाने के तरीके हो, इस तरीके से जो भी मिशन शक्ति से संबंधित कार्यक्रम हो वो सब आप लगातार बताए जाते रहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टीएलएम हो या विज्ञान के नवाचार हो, उनको भी हम विद्यालय स्तर पर अच्छे ढंग से करते हैं। गर्मी में समर कैंप की बात हो, ओजोन दिवस हो, मृदा संरक्षण, आयोडीन अल्पता दिवस, साइबर सुरक्षा जैसे तमाम कार्यक्रम जो भी विद्यालय स्तर पर या विभाग द्वारा दिए जाते हैं उनका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण दिवस हो या डीबीटी के जैसे कार्यक्रम हो, जीवीटीसी ट्रस्ट द्वारा हमें कई अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो भी आप देख रहे हैं, या एसडीएम महोदय का निरीक्षण हो, जो भी इस तरीके से कार्य हैं। विद्यालय में नामांकन करते हुए विद्यालय में जब सेशन शुरू होता है तो छात्रों को किस प्रकार से
उनको स्वागत किया गया, उससे संबंधित खबरें यहाँ लगी हुई हैं। मेरे द्वारा इसी कालखंड में अपनी जो शैक्षिक यात्रा है उसको भी बढ़ाया गया है। मैंने एमए का कोर्स इंग्लिश से एमए किया है, पहले से मेरे जो है मास्टर केमिस्ट्री से एमएससी केमिस्ट्री है, लेकिन उसके अपने इसी कालखंड में हमने अपना डिग्री भी बढ़ाया है। कैंसर सोसाइटी को कुछ आर्थिक सहायता कोविड कालखंड में दी गई थी, उसका भी यहाँ पर कुछ अंश दिखाया गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे छात्रों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर निपुण प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। ये चैंपियन का प्रमाण पत्र है। मोहल्ला पाठशाला गर्मी के दिनों में लगातार चलाई गई, उसके प्रमाण पत्र हैं। बच्चों को अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा 250 के करीब पुस्तकें दान दी गई हैं, उसका यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इसके अलावा सांसद सांस्कृतिक खेल प्रतियोगिता में हमारे छात्रों ने ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान पुरस्कार प्राप्त किया था, उसका भी यहाँ चित्र है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम और भी पुरस्कार हैं जो विद्यालय स्तर पर प्राप्त किए हैं हमने। धन्यवाद साथियों।